हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर करेंगे फ्रेजेस और वर्ड्स सर कैलाश चंद्र मैगजीन से। हमारी ट्रांसक्रिप्शन है 12, पार्ट है 2। पहले हम करेंगे फ्रेजेस, उसके बाद करेंगे हम वर्ड्स। और इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी मैं आपको फ्रेजेस बताता हूँ, मैं आपको 2-3 कहीं जहाँ अवेलेबल होता है मैं 2-3 आपको ऑल्टरनेटिव भी दे देता हूँ, ताकि जो आपके लिए बेस्ट है वो अडॉप्ट करिए। कोई कंपल्शन नहीं होती कि जैसे वहाँ दिया हुआ है वैसे ही करना है आपको। अगर आपको उससे बेटर ऑप्शन अगर आपके पास कोई है या आपको कोई पसंद आती है तो आप अडॉप्ट कर सकते हैं उसको। ऐसा नहीं है कि जो उसमें दिए हैं 100% वही करने हैं। तो जितने आप अच्छी तरह से कर सकते हैं, जिसको आप अच्छी तरह से एक्यूरेटली पहचान सकें और उसको प्रॉपरली ट्रांसक्राइब कर सकें, चाहे वो वर्ड्स हो चाहे वो फ्रेजेस हो, वही करिए जो आपको इजीली ट्रांसक्राइब करने में हेल्प कर सकें। चाहे आपको वॉवल लगाना पड़े, नहीं लगाना पड़े, दैट इज़ योर चॉइस। वो डिपेंड करता है कि आपकी वोकैबुलरी कैसी है, आपकी ग्रामर कैसी है। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही ट्रांसक्राइब करिए। अगर आप एक्यूरेटली ट्रांसक्राइब कर लेते हैं तो हमारा पर्पस जो है हो जाता है। तो अब मैं शुरू करता हूँ फ्रेजेस। थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, पहले हम करेंगे फ्रेजेस। एक्सरसाइज नंबर है 12, पार्ट 2। लेट अस सी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज हैज टू बी कंसीडर्ड। टू बी कंसीडर्ड, दिस इज हैज टू बी कंसीडर्ड। हैज टू बी कंसीडर्ड। हैज टू बी के साथ ऑलवेज कंसीडर्ड आएगा, कंसीडर कभी नहीं आता। इट्स ऑटोमेटिकली in past, has to be considered. Whether it is which will, this is which will, simple है। next is capital formation। capital formation इन्होंने ऐसे लिया है K formation, this is short। Another option is K formation, another is capital formation। अब तीनों में से whatever suits you, you can go for it, but the best is this up to 80 or 100 words per minute, no issue। capital पूरा लिखिए, F कर दीजिए। this is 100% आपको वो होगी। इसमें थोड़ा सा अगर आप एडवांस में जाना चाहें तो कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ी इंग्लिश भी ठीक होनी चाहिए। कैपिटल, इसमें कैपिटल क्लियर है और फॉर्मेशन भी हो जाएगा। नेक्स्ट इज एंड देयर बाय। एंड देयर बाय आई लगा दीजिए, नहीं तो बी आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट इज इट इज ओनली। इट इज ओनली आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज ओनली आप एनएल भी कर सकते हैं, जैसे आप लिखना चाहें, जैसे आप पढ़ना चाहें। इट इज अप टू यू, यू कैन अडॉप्ट एनी ऑफ दिस। नेक्स्ट इज विल बी मेड। सिंपल आउटलाइन है, विल बी मेड। नेक्स्ट इज आर नोन। आर सिंपल, नोन, नोन के नीचे एन जरूर लगाइए, नहीं तो कुछ और पढ़ लेंगे आप। नेक्स्ट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग। दिस इज डेफिसिट फाइनेंसिंग। और ऑल्टरनेटिव है डेफिसिट पूरा लिखिए, एफ से काट दीजिए। दिस इज मच बेटर टू मी, क्योंकि पहले आपका हाथ डेफिसिट पे चलेगा, इसलिए डेफिसिट पूरा लिख के एफ से काट दीजिए। इट्स वेल नोन फ्रेज, डेफिसिट फाइनेंसिंग, कि जो डेफिसिट हो जाता है, कमी हो जाती है, उसको कैसे पूरा करना है। नेक्स्ट इज आई एम अफ्रेड। आई एम अफ्रेड, सिंपल। इज दैट वी ऑल नो, इट्स वेरी सिंपल। इज दैट द हो तो द लगा दीजिए, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज दोज हु हैव। दोज हु हैव, दिस हु हैज होगा, दोज हु हैव होता है। इट्स ऑटोमेटिकली दोज हु हैव।
Next is set out. This is set, we all know. Set out. अब क्या है कि अगर वैसे आउट देखा जाए तो आउट ऐसे लिखते हैं हम, लेकिन जब आप सेट आउट लिखोगे तो आउट इस तरफ लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप डिसजॉइन करेंगे, टाइम लगेगा. सो दिस इज जॉइंड लाइक दिस. नेशनल प्लान, दिस इज वेरी सिंपल. नेशनल वी नो, प्लान इसके साथ कर दीजिए. As far as, simple, we all know. As far as possible. Financial resources. This is financial. This is resources. कहीं भी resources आए तो RSS क्लियर करना है इसको. Additional resources. कहीं भी resources हो तो आप कर सकते हैं. This is financial resources. Next is are concerned. We all know are concerned. R पूरा आएगा, SRND half हो जाएगा. Are concerned. 5-year plan. 5-year plan is this. But always put this below this, ताकि आप recognize जल्दी कर लें. और F/P भी आप कैपिटल कर सकते हैं. नेक्स्ट इज आई कैन ओनली से. आई कैन हम सब जानते हैं, ओनली का एनएल बनेगा. आई कैन ओनली से. व्हेन इट इज, दिस इज सिंपल. व्हेन इट इज. टू बी टेकन. टू बी टेकन. बी टेकन होगा तो बी टेकन आप ऐसे कर सकते हैं. डी, और अगर सिर्फ टेकन हो तो टी स्ट्रेट करना है. यू हैव टू बी केयरफुल. इसमें टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन इसी के साथ ही लग जाता है. नेक्स्ट इज एंड आई थिंक द. एंड आई थिंक द. दैट द गवर्नमेंट. पैरेलल टिक मस्ट है गवर्नमेंट के नीचे, चाहे जी आप कैपिटल करें चाहे ना करें. सर्टेन अदर. दिस इज सर्टेन अदर, डबल करना है इनको. नेक्स्ट इज फ्रॉम टाइम टू टाइम. दिस इज फ्रॉम स्मॉल एम्प्टी, फ्रॉम टाइम टू टाइम. फ्रॉम टाइम टू टाइम. नेक्स्ट इज 300 करोड़. 300 करोड़. करोड़ आप ऐसे भी लिख सकते हैं और 300 करोड़ आप ऐसे भी लिख सकते हैं. वॉट एवर यू लाइक. ड्यूरिंग द पास्ट. दिस इज ड्यूरिंग द पास्ट. ड्यूरिंग पास्ट नहीं होता कभी भी. द इज ऑटोमेटिकली इंसर्टेड ड्यूरिंग द पास्ट. और इसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर जरूरी हो समझें आप तो ऐसे भी लिखने में कोई हर्ज नहीं है. यू कैन राइट लाइक दिस, क्योंकि द ऑटोमेटिकली होता है ड्यूरिंग द पास्ट. दैट्स ऑल फॉर फ्रेजेस. अब हम वर्ड्स करेंगे. अब हम वर्ड्स शुरू करते हैं. फर्स्ट सबसे पहले है चैनल्स. 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 रिटार्ड. दिस इज रिटार्ड. आर हाफ आएगा. रिटार्ड. फंक्शनिंग. फंक्शनिंग. गियर. दिस इज GR. गियर. लॉजिकल. लॉजिकल बोलते हैं इसको. हम ओ की साउंड देते हैं, नॉर्मली आ की साउंड है. लॉजिकल. Incidents. Next is incidents. Esteemed. S half. M half. जैसे एस्टिमेट होता है वैसे एस्टीम्ड होगा. एस्टिमेट में आपको ध्यान देना है, लाइट एम होगा और बीच में
डॉट देना है, दिस इज एस्टीमेट। एस्टीम्ड जब होगा तो ये डार्क हो जाएगा, डबल एस्टीम्ड। और इसमें कुछ आपको नहीं देना, कुछ भी इसमें देना चाहें तो फिर भी ई दे सकते हैं, बट एस्टीमेट में ए देना है, इट विल बी क्लियर। एस्टीमेट, दिस इज एस्टीम्ड। नेक्स्ट इज advocate. Now advocate will be above the line, advocate के हाफ ये देना है तो दे दीजिए ए, क्योंकि जब आप above the line लिखेंगे adv के तो ये advocate ही बनता है 99%, but if you want to put this dot you can. artificial, artificial में art ए आर हाफ होगा, फी SHL artificial. criticized, CRITISSD, criticized, this will be half, criticized. alternative, alter ये डबल हो जाएगा और यहां V आ जाएगा, alternative. next is constructive, this is कंस्ट्रक्टिव। जब कंस्ट्रक्शन होता है तो हम ऐसे कर देते हैं, जब कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्शन, हाँ कंस्ट्रक्शन ऐसे होगा, सॉरी कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्टिव में टी पूरा आएगा। नेक्स्ट इज अनइम्पीडेड, this is unimpeded, unimpeded. next is retarded, retarded. nobody, this is nobody, डबल करना है इसको, anybody. investigating, investigate, in investigating. next is productive, productive, वी की हुक इंटेंशनल ढंग से बनाना आपको, नहीं तो प्रोडक्शन हो जाएगा। देखिए डिफरेंस, देखिए प्रोडक्शन, प्रोडक्टिव, इसको आप नोइंगली छोटा लिखेंगे, आपको नोइंगली लगेगा ये वी है, इसको आप बड़ा लिखेंगे इंटेंशनली तो पता लगेगा शन है, कैजुअल लिखेंगे तो फिर कुछ भी नहीं पता लगेगा। नेक्स्ट इज कॉशियस, SHS, कॉशियस, above the line. contracting, this is contract, contracting. next is hesitate, this is hesitate, ये आधा होगा, टी हाफ होगा, हेजिटेट हो जाएगा। इसी में अगर हेजिटेटेड होगा तो हेजिटेटेड। नेक्स्ट इज स्लम्प, SLMP, डार्क, स्लम्प। मॉप अप, मॉप अप में कुछ नहीं है, सेपरेट वर्ड्स हैं दो, मॉप अप, आप जब भी होगा तो लगाइए, ओ लगाइए, मॉप अप, द लगाना चाहे तो टिक द भी लगा सकते हैं, मॉप अप द। दैट्स ऑल, थैंक यू।